जय श्री राम। सत्येंद्र सिंह की खमा घनी आप सबको। आज कोई नया विषय नहीं है। जो भी अखबार पढ़ते हैं, आसपास समाज में क्या हो रहा है उस पर नज़र रखते हैं, उन सब के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि कहाँ पर हम लोगों से, यानी जो माता पिता हैं या दादा दादी नाना नानी की श्रेणी में भी आ गए हैं, कहाँ हमसे ऐसी चूक हुई है कि हम अपने बच्चों को नशे के दलदल में जाते हुए देख रहे हैं और उनको नहीं बचा पा रहे हैं। यहाँ मेरा नशे से मतलब सिर्फ शराब, सिगरेट, ड्रग्स नहीं है। वह तो बहुत ही आपकी भी नज़र पड़ जाती है, हो तो वहाँ भी गलत रहा है। लेकिन आज जो मैं बात करना चाहता हूँ आप सबसे, वह करना चाहता हूँ इंटरनेट का नशा, मोबाइल का नशा, जिसमें कि बच्चे हमारी डूब रहे हैं, हमारी पीढ़ी बर्बाद होने जा रही है। चूक कहाँ हो रही है? जब बच्चा छोटा आजकल होता है, एक तो परिवारों में विघटन के बाद वैसे भी सदस्य बहुत कम रह गए हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं, और आज हमारी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हो गई हैं, या हम सब लोग दिखावे या अनावश्यक चीज़ों की वजह से अपने खर्चे बढ़ा चुके हैं, जिसके लिए पिता ही नहीं माता को भी काम पर जाना पड़ता है। तो वह अपनी संतानों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। दुख होता है ये देखकर कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, 2 साल से 5 साल के बीच के बच्चों को देखिए, वह सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। कोई गेम खेल रहा है तो कोई कार्टून देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उनके साथ में आए हुए उनके माता पिता या परिवारजन या जो भी लोग साथ में होते हैं, वो सब अपनी बातों में व्यस्त हैं और खुश हैं कि बच्चा उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उनकी आज़ादी में खलल नहीं डाल रहा है। ये कौन सी आज़ादी है? क्या आज़ादी चाह रहे हैं? ये नहीं सोच रहे कि क्या असर इन बाल मनों पे पड़ रहा है। वह एक वर्चुअल दुनिया की तरफ जा रहे हैं, जहाँ की सिर्फ वर्चुअल रिश्ते हैं, वर्चुअल दोस्त हैं, इमेजिनेशन है। तो जिम्मेदार कौन है? कह देंगे कि ये तो समय है, जमाना ऐसा है, सोशल मीडिया का चलन है। तो आपसे निवेदन है कि आप स्वयं पहले उदाहरण प्रस्तुत करें अपनी संतानों के सामने। उनके सामने जब वो बच्चा आपकी तरफ देख रहा है या कुछ कहना चाहता है, तो आप अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, क्योंकि आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस डालनी है, फेसबुक पे स्टेटस डालनी है, इंस्टा पे रील डालनी है, फिर उसके लाइक काउंट करने हैं, किसने स्टेटस देखी, किसने नहीं देखी, किसने रिएक्ट किया, किसने रिएक्ट नहीं किया। और ये नहीं देख रहे कि वो बालमन जो है, जो समय है, एक मिट्टी होती है, उससे घड़े का निर्माण किया जाता है, लेकिन उसके लिए पूरा ध्यान आपका उस मिट्टी पर होना चाहिए कि घड़ा सही बने, सही शेप बने उसकी। वह समय हमारे पास नहीं है या हम नहीं दे रहे हैं। कहो तो अच्छे से अच्छा ट्यूटर रखा हुआ, अच्छे से स्कूल में भेजते हैं, सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, फिर क्या हो रहा है? सुख सुविधाएं देना और चीज़ देना और बच्चों को अपना खुद का व्यक्तिगत समय देना, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी ही ठीक रहेगा। वरना परसों मैंने अखबार में खबर पढ़ी
एक 14 साल के बच्चे ने ऑनलाइन गेमिंग करते हुए अपने पिताजी के बैंक खाते से 14 लाख रुपए उड़ा दिए। पिताजी भी कोई अमीर नहीं, एकदम साधारण परिवार के, जिन्होंने अपनी कोई पुश्तैनी जमीन बेची थी, उसके 14 लाख रुपए उनके बैंक में थे और वह अपने बच्चे के लिए घर पे ट्यूटर भी रखे हुए थे। वह जब अपने बैंक में पासबुक अपडेट कराने गए तब उनको पता लगा कि 14 लाख रुपए बैंक से टुकड़ों टुकड़ों में निकल गए हैं। वह भी किसी ऐप पे के ऊपर पेमेंट हुआ है। पिता निराश मन से घर आते हैं। आके सबसे पहले, जो कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है, अपने बच्चे को पूछते हैं कि ये क्या हुआ, क्या किया तुमने। तो मान जाता है कि हाँ, मेरे से मैंने ही किया है। उसका ट्यूटर भी वहाँ है। ट्यूटर कहता है चलिए आप जाइए, मैं समझाता हूँ। पिता दुखी मन से घर में बैठते हैं। कुछ देर बाद बच्चा अपने एक कमरे में चला जाता है, अंदर से बंद कर लेता है, बाद में खोलता नहीं है। जब परिवार वाले खोलने की कोशिश करते हैं, किसी तरह दरवाज़ा खुलता है तो बच्चे की लाश है वहाँ। वो बच्चे ने फांसी का फंदा लगा लिया है क्योंकि वो बालमन था। उसमें इतनी गिल्ट आ गई, अपराध बोध आ गया कि वह उसको सह नहीं सका। लेकिन जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हम और सिर्फ हम हैं, क्योंकि उस बालमन को, उसकी गतिविधियों पे हमने न ध्यान दिया ही नहीं। बच्चा मिलता है, 2 सवाल पूछते हैं, अच्छा कैसा चल रहा है पढ़ाई, और स्कूल में क्या है, अच्छा कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, और उसकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। क्या यही जिम्मेदारी है आपकी, हमारी? सोचिए, बहुत ही कड़वा सत्य है, लेकिन ये सत्य वचन है। सोचें, बार बार सोचें। मुझे तो जब से नींद नहीं आती है सोच सोच कर, लेकिन आप चैन की नींद कैसे सो रहे हैं? अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनको सोशल मीडिया, मोबाइल हाथ में तब तक नहीं दें जब तक की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।